नमस्कार साथियों, मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मौसम पूर्वानुमान से पहले एक बेहद ही दुखद भरी खबर से शुरुआत करेंगे। नेपाल में आई भीषण फ्लड फ्लश ने बहुत भारी तबाही मचाई है और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोग लापता हैं और बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। और इस दुख भरी घड़ी में हमारी संविधान उन परिवारों के साथ हैं। साथ ही साथ भगवान उन सभी परिवारों को इस बड़ी त्रासदी और बुरे वक्त में लड़ने की ताकत दे। और नेपाल में आई बड़ी त्रासदी का असर भारतीय भी देखने को मिल सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ जिले शामिल हैं। और गंडक नदी में पानी का प्रभाव बढ़ सकता है और इसके प्रभाव से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर, वैशाली तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और जो भी शासन प्रशासन और मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाए, हेल्पलाइन नंबर जितने भी जारी किए जा रहे हैं, उनसे संपर्क बनाए रखें। और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में किसी भी बड़ी अफवाह से बचें और गंडक नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर साथ ही साथ शासन प्रशासन से संपर्क बनाए रखते हैं। तो साथियों, इस दुखद भरी घड़ी में उन सभी परिवारों के साथ भारी संवेदना के साथ हम अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी भारत में यहाँ पर बना हुआ है और मानसून की अच्छी रेखा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से लेकर इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जा रही है। और एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी उत्तरी बंगाली खाड़ी के ऊपर बन चुका है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। और इन सभी मौसमी सिस्टमों का पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अच्छी बारिश गिरने जा रही हैं। और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तरी पंजाब और हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। तो साथियों, अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और जानते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ इन्हीं क्षेत्रों में होने की संभावना है। और आज पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी क्षेत्र गया और आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष बिहार में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी, नेपाल में आई त्रासदी का असर बिहार के कुछ जिलों में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बाढ़ का अलर्ट जारी है और इसके लिए पैनिक होने के बजाय सावधानी से और सुरक्षित तरीके से काम लें। और इधर गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं तेज वर्षा गिरने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर झारखंड के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और सोनभद्र के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेष पूर्वी मध्य प्रदेश और शेष छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष इलाकों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, बदायूं, संभल और मुरादाबाद से लेकर इटावा, मैनपुरी, कासगंज के साथ साथ महुआ, झांसी, हमीरपुर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। शेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना, कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा के पैचेज भी बन सकते हैं। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी हल्की वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर आंशिक बादल बन सकते हैं। लेकिन उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और पूर्वी राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। शेष पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर छाए बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उज्जैन, इंदौर, खरगोन के आसपास वर्षा की तीव्रता काफी कम रहेगी और कुछ जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है। गुजरात रीजन्स और सौराष्ट्र कच्छ में ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सूरत के आसपास के इलाकों में यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा के पैचेज बन सकते हैं। और सौराष्ट्र कच्छ के भी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है। और तटीय महाराष्ट्र से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम
तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ और पूर्वी तेलंगाना के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शेष दक्षिणी राज्यों में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 28 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 28 अगस्त को उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान, पूर्वी हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तरी पंजाब में कुछ जगहों पर आंशिक बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर समय मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ बारिश की तीव्रता पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी कम हो जाएगी। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर से लेकर वाराणसी और सोनभद्र तक कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और बिहार में भी बारिश की तीव्रता में काफ़ी इजाफा होगा और यहाँ पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि नेपाल के ऊपर भी काफ़ी जबरदस्त बारिश की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और यहाँ पर पहले से ही आई फ्लड फ्लड के कारण भारी तबाही और भारी वर्षा के कारण यहाँ पर और ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ से आने वाला पानी बिहार के लिए भी मुसीबत बन सकता है। तो शासन प्रशासन के द्वारा जारी एडवाइजरी के साथ ही काम करें। और झारखंड में भी कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि शेष गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, उमरिया, पन्ना, सागर, सतना के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। शेष पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद से लेकर खरगोन तक हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, यहाँ पर वर्षा की ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और सौराष्ट्र और कच्छ में कमोबेश बीते दिन का जैसा ही मौसम रहेगा और तटीय महाराष्ट्र से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। विदर्भ सहित मराठवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र और तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। शेष दक्षिणी राज्यों में भी कुछ जगहों पर छींटे पड़ सकते हैं और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 29 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 29 अगस्त को उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और बिहार में भी नेपाल से सटे इलाकों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष बिहार में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों, गया और आसपास के जिलों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है और झारखंड सहित गांगे पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। शेष गांगे पश्चिम बंगाल में भी हल्की वर्षा हो सकती है। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की तीव्रता में इजाफा होगा और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की संभावना बनी हुई है और बारिश की तीव्रता आने वाले दिनों के साथ अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचेगी और यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है और तराई क्षेत्रों में कई इलाकों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी बारिश की तीव्रता में इजाफा होगा। कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र, कच्छ में कुछ गतिविधियां बढ़ सकती हैं
और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना और भोपाल के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। इधर तटीय महाराष्ट्र और कर्नाटक में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप और केरल में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र, नागपुर और चंद्रपुर के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से सटे और उड़ीसा से सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। शेष दक्षिणी राज्यों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 30 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 30 अगस्त को वर्षा की तीव्रता पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर ही रहने की संभावना है और कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है, जिसमें बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य, यहाँ पर काफ़ी तीव्र इंटेंसिटी में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। और पूर्वी मध्य प्रदेश सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भी कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी हल्की वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ गुजरात रीजन्स और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं और तटीय महाराष्ट्र के साथ साथ तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। शेष दक्षिणी राज्यों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की वर्षा की गतिविधियाँ तेज हवाओं के साथ होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।